आप लोगों का। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सब लोगों को। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही होंगे, सहताब होंगे और दिवाली का जश्न मना रहे होंगे अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने प्यारे लोगों के साथ। दोस्तों, इस दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग तो आप लोगों ने किया होगा या नहीं किया होगा, कुछ खरीदारी की भी किया होगा या अपॉर्चुनिटी मिस किए होंगे, तो कोई बात नहीं। दूसरा दिन ही जहाँ से जागे वही सवेरा, दूसरा दिन से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। दोस्तों, आज बात करते हैं इस नए संवत ईयर में एक ऐसे माइक्रो कैप की जो एपीआई के बिजनेस से जुड़ा हुआ है, फार्मा सेक्टर की कंपनी है, जो आने वाले वक्त का अपना लार्ज कैप है। ठीक है जी, एपीआई के बिजनेस से है। और आपने कोरोना के टाइम पर ही एपीआई का मार्केट पूरा चाइना से इंडिया की तरफ शिफ्ट कर गया है। केमिकल और एपीआई ये दो सेक्टर जो है आने वाले इंडिया में आने वाले 5 साल में 10 साल में देखेंगे बहुत बड़ा बूम करने वाला है। ठीक है, मतलब समझिए कि ये हब बनने वाला है पूरे वर्ल्ड का, केमिकल सेक्टर और फार्मा सेक्टर। ठीक है, अभी आप क्योंकि न्यूज़ में नहीं है, क्योंकि अभी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है, इसलिए किसी को रिटेल इन्वेस्टर को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं जग रहा है। ठीक है, जबकि यही सेक्टर, दो सेक्टर जो है आगे चलकर बहुत बड़ा तूफान लाने वाले हैं, बहुत बड़ा पैसा बनाकर देने वाले हैं इंडिया के इन्वेस्टर लोगों को। यहाँ दोस्तों आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ एपीआई से जुड़े एक माइक्रो कैप कंपनी की, कोपरान। ठीक है, ये मेरे बच्चों के लिए पोर्टफोलियो मैंने बना हुआ है। इसमें अभी तक मेरे पास 85 क्वांटिटी मैंने ऐड कर लिया है 153 के प्राइस, एवरेज प्राइस पे। और एट प्रेजेंट करंट मेरा प्राइस जो है, मार्केट प्राइस 186 है। और इतने हेवी कॉरेक्शन, हालांकि अपने बहुत हेवी कॉरेक्शन फेज से गुजर रहा है, 21.50% के मैं बेनिफिट पे अभी भी बैठा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, अभी भी मैं बैठ सकता हूँ। पिछले 2 दिन से इसने ज़बरदस्त बाउंस बैक लिया है, आग लगी हुई है इस स्टॉक में। कैसे लगी हुई है मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूँ, लेकिन चार्ट पे ले जाने से पहले मैं आपको ज़रा एक बार दिखा दूँ कि किस तरह का बिजनेस करता है। ये मैं लेकर आया हूँ आपको कोपरान के वेबसाइट पे। देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये एपीआई के फील्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पोल्ट पे लेके आऊँ मैं, तो देखिए दवा जो बनता है ना, दवा सिर्फ जब आप देखेंगे दवा का पर्चा उठाकर, चाहे कोई, चाहे कॉफ सिरप हो, चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे टैबलेट हो या कैप्सूल हो, उसमें कई तरह के इंग्रेडिएंट्स रहती हैं। ठीक है ना, इंग्रेडिएंट्स रहता है कई तरह का। उस इंग्रेडिएंट को बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। ठीक है, या नया कोई दवा अगर बनाने वगैरह का रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेशन। ठीक है ना, वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स बनाने का इसका काम है कोपरन का। अभी माइक्रो कैप है। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट जो है एट प्रेजेंट में इस कंपनी कर रही है। और ये प्रोडक्ट, इसका बिजनेस जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स है, इसका केमिकल का और फार्मा का बिजनेस जो है पूरे कोरोना की वजह से पूरे चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया हब बन गया है। ठीक है ना, इंडिया इसका हब बन गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एपीआई इसको बोलते हैं, एक्सीलेंट फैसिलिटी एंड क्वालिटी सिस्टम है इसके पास बेहतरीन तरीके का। और ये एपीआई का स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स ये बनाती है, मार्कोलाइट्स, इंटी कॉन्वर्सेंट एंड कार्डियोवास्कुलर, यानी कि सांस वगैरह से, चेस्ट वगैरह से रिलेटेड वगैरह जो दवा बनता है, जैसे सांस लेने वगैरह की जिनको बीमारी होती है, चेस्ट की बीमारी होती है, इन्हेलर वगैरह बनता है, उसी इन्हेलर के इंग्रेडिएंट्स बनाने वगैरह का ये कंपनी काम करती है। ठीक है जी, फिर मैं अभी इसको लेके आ गया हूँ, एक बार आपको दिखा दूँ कि लास्ट 10 साल में इसका किस तरह से रिटर्न वगैरह का पोर्टफोलियो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि इसने किसी भी पैमाने पर आपको मायूस किया है। इसी तरह की कंपनियाँ आगे चलकर लार्ज कंपनी बनती है। आज से आप 10 साल 15 साल पहले उठा कर देखिए, रिलैक्सो कैसा था। ठीक है, टीसीएस कैसा था, इन्फोसिस कैसा था, वो भी अपनी माइक्रो कैप कंपनियां हुआ करती थी। धीरे 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 करते आज मैक्सिमम कंपनियां लार्ज कंपनी। पीडीलाइट कैसा था, आज से 10 साल पहले उठाकर देखिए, पीडीलाइट किस प्राइस पे था, विप्रो किस प्राइस पे था, इन्फोसिस किस प्राइस पे था, मारुति सुजुकी किस प्राइस पे था, और आज के डेट में देखिए। तो ये कंपनियां, बिजनेस शिफ्ट हो रहा है, प्लस स्ट्रॉन्ग रिटर्न मोमेंटम भी इस कंपनियों का है। तो यही सब कंपनियां आगे चलकर, माइक्रो कैप कंपनियां आगे चलकर लार्ज कैप कंपनियां बनती है। यही पकड़ कर बैठे रहते इसी सब कंपनियों को, तो कंपाउंडिंग होता है। यही कंपनी आगे चलकर 100 गुना, 150 गुना, 200 गुना कंपनियां बनती हैं। यही सब कंपनियां रिटर्न देते हैं ये सब। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसके चार्ट पे लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए कि किस तरीका का इसने परफॉर्मेंस वगैरह दिया है। ये मैं आपको चार्ट पर एक लेकर मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार मैं आपको बड़े चार्ट पे लेके आ गया हूँ। ये देखिए, ये मेरे पोर्टफोलियो में है, जब तक वहाँ पर चार्ट नहीं है तब तक मैं आपको दिखा दूँ जरा अपना
पोर्टफोलियो का, ये देखिए कुपरान का, ठीक है। आप और आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि इस मेरे पोर्टफोलियो में मेजर वही स्टॉक हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर लोगों के, जो हमारे जैसे विजय केडिया जैसे हुए भाई साहब, आशीष किचौलिया साहब हुए, उन्हीं का कॉपी किया हुआ सब, ये सब चीज़ें मैं अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया हूँ, क्योंकि वही लोग मेरे गुरु हैं, मैं उनको गुरु मानता हूँ अपना, और उन्हीं को मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है जी। स्टेप्स अभी मैं आपको दिखा दूँ चार्ट पे। देखिए ये मैं आपको डेली चार्ट पे लेके आया, डेली चार्ट पे मैं लेके आया, ये देखिए 150 का रेंज इसका जो था ना, ये सपोर्ट जोन था, ये वीकली सपोर्ट जोन था, ठीक है, ये वीकली सपोर्ट जोन था। और यहीं से देखिए कल यानी फ्राइडे के दिन 11% और आज के दिन क्या ज़बरदस्त इसने बाउंस बैक मारा है, ठीक है, क्या ज़बरदस्त बाउंस बैक मारा है। और ये देखिए अपना हाईएस्ट इसने प्राइस बनाया था इसमें, ठीक है, कौन से महीने में बनाया था, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये बनाया था किस डेट को, 12/29/2021 को, यानी कि 29 दिसंबर 2021 को इसने 370 रुपये का प्राइस बनाया था, हाईएस्ट लगाया था। और उसके बाद से कंसोलिडेट इसमें सारे के सारे मेडिकल और फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां जो थी, एक कॉरेक्शन, जैसे अभी आईटी कंपनियां कॉरेक्शन फेज से गुजरी, उसी तरह से ये कंपनी भी कॉरेक्शन फेज से गुजरी। और यही इसका ये सपोर्ट जोन था, वीकली सपोर्ट जोन था 150 के आसपास में। और यहाँ से देखिए क्या ज़बरदस्त इसने बाउंस बैक लिया, कैसे आपको मैं बोल रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर मैं आपको लेके चलता हूँ, और ये देखिए ये डेली से मैं लेके आया आपको वीकली टाइम फ्रेम पे। और ये देखिए भाई साहब, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए ये 150 को 2021 में इसने 2 बार टच कर, 3 बार लगभग 3 बार, एक ये 3 बार टच करने के बाद वहाँ से करेक्ट होकर फिर वापस 100 के पास आ गया था। और यहाँ से जब निकला तो इसी को ब्रेकआउट दिया था, ये 150 को ब्रेकआउट दिया था अप्रैल महीने में, अप्रैल महीने 2011 में। और वहाँ से कॉन्स्टेंटली अप 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 साइड मूवमेंट बनाते हुए गया था, और दिसंबर में हाई बनाया अपना, और वहाँ से फिर इसने रिवर्स लिया, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। और अभी देखिए 150 के पीरियड कितना वीक तक यहाँ पर कंसोलिडेट किया है, 1 2 3 4 5, पांचवा वीक में कंसोलिडेट करके यहाँ से फिर वापस प्राइस रिवर्स हो जाना शुरू हुआ है, ठीक है। ये इसका बेहतरीन टाइम है इसमें अपना एंट्री लेने का। जैसे मेरे पास 85 क्वांटिटी शेयर है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपनी सैलरी अगर आने का, जैसे ही आ जाएगा मैं इसमें 15 क्वांटिटी और लेकर 100 क्वांटिटी मैं अपना पूरा करूँगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आए। दोस्तों अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और रिस्क आपका, रिवार्ड आपका, तो अपना रिस्क रिवार्ड समझ के ही डिसीजन लीजिए।